पूरे झारखंड की नजर चंपाई सोरेन पर टिकी हुई है। इसी साल झारखंड में विधानसभा चुनाव है। उन्होंने चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका दिया है। पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, मंत्री पद से भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। 30 अगस्त को ये बीजेपी में शामिल होंगे। हमारे साथ खुद चंपाई सोरेन मौजूद हैं। हम बात करेंगे लंबे समय तक सर आप जेएमएम में रहे, झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ सक्रिय रहे, पार्टी से आपने इस्तीफा दिया, मंत्री पद से इस्तीफा दिया, बीजेपी में आप शामिल होने वाले हैं। अब कैसे देख रहे हैं इसको सर? देखिए वो चीज़ तो हम पहले ही बता दिया पोस्ट करके। हम जो पार्टी को हम बनाया था गुरुजी के साथ, आज जो भी पीड़ा हमारा हुआ, ऐसा कोई पार्टी एज अ पार्टी फॉर्म नहीं है कि उस जगह में उसको चर्चा किया जा सकता है। इसीलिए हम मन में आया एक, चलिए हम यहाँ से निकलेंगे। किसी को झटका देने की बात नहीं। जब हमने वो सुरक्षित रहे, जो हमने बड़ा मेहनत से संगठन बना है, और वहाँ का संगठन का जो अभी बदलते हम देखा, तो उसके बाद हम अपने से वहाँ से, और उस बीच में हमारा साथ जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, बड़ा अपमान हुआ, इसीलिए हम अपना अकेला चल दिया वहाँ से। पहले हम सोचा कि हम संन्यास ले लेंगे, कभी सोचा था हम संगठन बनाएंगे। आज यदि ऐसा हमारा अच्छा साथी मिलेगा तो हम सक्रिय रूप से फिर से राजनीति करूँगा। तो हमको मिल गया साथी, विचार हो गया है जिस मुद्दा के लिए झारखंड में, उस मुद्दा के साथ हम किस जगह में खड़ा हो के हम लड़ सकते हैं। हम देखा कि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसा पार्टी है जहाँ वहाँ से हम जो घुसपैठिए और बांग्लादेशी घुसपैठिए का बात, वहाँ से लड़ सकेंगे, दूसरा दल से नहीं हो सकता है। उसके बाद आदिवासी विकास की बात है, आदिवासी अस्मिता को बचाने की बात है। इसीलिए उस जगह उस पार्टी का हम चयन किया, और देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री माननीय अमित शाह के नेतृत्व पर विश्वास आया। सर आप बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, उसके ठीक पहले बीजेपी ने हेमंत सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाया कि आपकी जासूसी कराई गई, आपका फोन टैप कराया गया, यहाँ तक आपको हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश हुई। कलकत्ता से दिल्ली तक झारखंड के स्पेशल ब्रांच के 2 अधिकारी आपको फॉलो कर रहे थे। आप जिस होटल में रुके, उसी होटल में, उसी फ्लोर पर बगल के कमरे में वो लोग रुके थे, और जो लोग आपसे मिल रहे थे वो लोग उसकी फोटो खींच रहे थे। दिल्ली में अचानक पूरी पुलिस उन लोगों को कस्टडी में लेकर पूछताछ की, उसके बाद उनको छोड़ा गया है। इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, हमको जो सब मेरा जानकारी में आ गया, तो हम तो संघर्ष करके आए हैं। हम लोग कुछ भी कर दे, जो हमारा मन सही है, सोच सही है, ये सब हमको कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ये कलकत्ता से भी वो लोग फॉलो कर रहा था, वहाँ भी पकड़ा गया, वहाँ थाना पुलिस तक नहीं, तो वहाँ का मैनेजमेंट उसको, वो होटल मैनेजमेंट बोलता है आप इस तरह से किसी का बिना इजाज़त से आपको फ़ोटो नहीं लेना चाहिए। उसी तरह यहाँ भी दिल्ली में भी बाद में पूछताछ करने के लिए थाना वालों को लेके गया। ये जो बहुत दिन से उसी तरह का, हम उस सब को सुन के और हमारा मजबूत हो गया कि हमको कदम बढ़ाना होगा। जिस तरह से वो लोग का जो जिस तरह से हमारा ऊपर जो नज़र या जासूसी, उस सब को जान के ना और मजबूत हो गया कि हम अब मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी में जाऊंगा। सर आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, बीजेपी बहुत उत्साहित है, आपको कोल्हान टाइगर कहा जाता है। बीजेपी कह रही है कि पूरा झारखंड का आदिवासी समाज मजबूती से चंपईदा के साथ खड़ा है। हम कल भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण करेंगे, और सबसे बड़ा पार्टी है भारतीय जनता पार्टी देश में, और जो भी हमको दायित्व देंगे, जिस क्षेत्र का देंगे, प्रदेश का देंगे, हम उस दायित्व को हम अच्छा से निभाएंगे। चुनाव तो आप लड़ेंगे ना, जनता ये जानना चाहती है। निश्चित, तो वो तो अब पार्टी के ऊपर है।
एक आखिरी सवाल सर, आप कह रहे थे कि आपको अपमानित किया गया, झारखंड की जनता भी देख रही है क्या सही है क्या गलत है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि एक तो आपकी कोई जासूसी नहीं कराई गई, सो आप मंत्री थे, पूर्व सीएम है, इसलिए सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस वालों के पास है, वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। दूसरा, महागठबंधन ये भी कह रहा है कि जब आपको दिक्कत थी तो फिर आप सीएम हेमंत जब दोबारा मुख्यमंत्री बने तो आपने मंत्री पद क्यों कबूल किया? पर्दा का पीछे में ये सिक्योरिटी करने के क्या जरूरत था? सिक्योरिटी देना था तो ओपन देना था ना। है। हमने जिस दिन ने हमने नया अध्याय आज नहीं कहा, जब विधायक दल का बैठक में ही हम बोल दिया था, जो जिस तरीक़ा से हमसे हमारा दिल को ठेस पहुंचाने के बाद, और उसी दिन हम कहा कि हमको बहुत पीड़ा लग गया है, और उसी दिन हम कहा 3 जुलाई को ही हम कहा कि आज से मेरा नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। हम आज नहीं कहा, वहाँ का जितना गठबंधन का विधायक के बीच में हम कहा, और हम उस दिन भी कहा कि हम कोई रोड का खड़ा हुआ नेता नहीं है कि हमको कोई बुला के उस जगह दिया। हमने इस संगठन को खून पसीना बहा के हम इस संगठन को बड़ा किया है। आज जो लोग कहता है जितना उम्र नहीं है उतना हम राजनीतिक संघर्ष किया है, वो क्या हमको सिखाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम मसलों पर ये थे हमसे बातचीत करते हुए कुल्हान टाइगर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, रांची।